सो ऑलराइट, हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए इस क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करें, डायरेक्ट जंप करें, हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, कुछ चीज़ें हमें नेसेसरी है इसको और इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने इस पे जम के बात की है, ठीक है ना, आईसीएफ के बारे में। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एलसीएम क्या होता है, राइट, एंड कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, स्पेशली जहाँ पे दो नंबर्स हैं तो ऑफकोर्स दो नंबर्स का पता होना चाहिए। एंड नंबर 3 जो है हमारा फार्मूला, जो फार्मूला जो है जहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको याद भी रखना है, मेमोराइज करके रखना है इसको, एंड आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन के 3 हैं, 3 पार्ट से जो हमें करने हैं, बट उससे पहले हम डायरेक्ट उस पर जंप करें। हम एक अपने से एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे हम ये तीनों चीज़ें जो है आईसीएफ एलसीएम फार्मूला ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडमली मैं कोई भी नंबर उठा लेता हूँ। क्या लकी नंबर हो सकते हैं जो मैं उठा सकता हूँ इस वक्त, लेट मी गेस। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर उठा रहा हूँ 8 और 12, ठीक है ना। सिंपल नंबर्स मैंने उठाए हैं सबसे छोटे एग्जाम्पल के लिए, जस्ट समझने के लिए कि ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे करना है। चलिए हमें क्या क्या इसमें प्रीरिक्विजिट क्या है, हमारा आईसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, एंड हमें अपना फार्मूला को समझना, फार्मूला, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए हमेशा से, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, बट आपको ये वाला इस तरह से भी याद होना चाहिए। हमेशा आप याद रखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबर्स का हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फार्मूला है जो आपको टू नंबर्स नंबर्स, ये कौन से नंबर हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी 8 और 12 पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो 8 और 12 की हम बात कर रहे हैं, ओके लेट मी गो डाउन, ठीक है। 8 सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है, 8 और 12 पे मैं आ गया, एंड ठीक है एचसीएफ एलसीएम एंड देन फार्मूला ट्राई, ठीक है। चलिए तो पहले मैं 8 जो है, 8 को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कौन सा कन्वेंशनल मेथड रखूंगा, 8 मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है ना। इसको मैं ट्री की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 12 को मैंने जहाँ पे लिखा इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ 8 को, 2 चुकी 8, 2 दूने 4 एंड 2 इकाई 2, ठीक है, 2 6 12, 2 तिया 6 एंड 3 इकाई 3, ठीक है ना। तो चलिए जहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी मैंने इसकी 8 को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा, तो आ गया मेरे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है मेरे पास है 12, तो 12 को मैंने लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है ना। चलिए अगर मैं इसके साथ इस तरह से 1 ऐड कर दूं तो ये अब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये अब फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, बट प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम फैक्टर है नहीं, मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना, 1 तो प्राइम है नहीं, ठीक है। चलिए तो 8 को मैंने लिखा इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, एंड 12 को मैंने लिखा इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है ना। चलिए तो लिखा, इसके अंदर आपको कोई भी कंपोजिट नहीं दिख रहा, ठीक है, 1 की एक्सेप्शन को लेके चलते। चलिए इसके अंदर आपको कोई भी जहाँ पे जो है कंपोजिट नहीं दिख रहा, सभी प्राइम मैंने लिखे हुए। चलिए ऑलराइट, तो चलिए अब मुझे आईसीएफ अगर लिखना है तो मैं इस तरह से लिखता हूँ एचसीएफ ऑफ किसका, ऑफ 8, 12, इन दो नंबर का अगर मुझे आईसीएफ लिखना है तो व्हाट विल डू, मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए ये करता हूँ बेटा, देखिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस, यहाँ पे तो 3 है ना, 3 क्रॉस 1, ठीक है ना, इस तरह से है 12 का, ठीक है, ये वाला 3 हमें छूट गया था, ओके। चलिए आईसीएफ में लिखना चाहता हूँ किसका, 8 का एंड 12 का, तो क्या करूँगा मैं उसके लिए, मुझे देखना है इसकी लाइन में, ये वाली जो मैंने लाइन बना रखी है एंड ये वाली लाइन, मुझे इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी शेप है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वाला 2 जो है जहाँ पे है, ऐसी ही शक्ल का आप देखें इस लाइन में है, ऑफ कोर्स ये वाला 2 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स। चलिए अब मैं इस वाले को देखता हूँ, ये क्या है, 2 है, ऑफ कोर्स, तो मैं देखता हूँ ऐसा कोई यहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा है 2, तो मैं इंटू करके ये वाला 2 लिख लेता हूँ। चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ ये वाला 2, ये जहाँ पे 2 है, ऐसा कोई 2 है, देखिए जहाँ पे नहीं है बचा हुआ, क्योंकि इसने इसको उड़ा दिया, तो इस 2 को
सामने कोई बचा नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक को देखता हूं, एक जहां पे है, ऑफ कोर्स यहां पे है, इस लाइन में इस शक्ल का कोई है, ऑफ कोर्स यहां पे है, ठीक है। तो चलिए मैं 1 लिख देता हूं। अब देखिए मैं इसको देखता हूं, 2 दूने 4 इकाई 4, तो ये हो गया मेरा 4। तो दैट मीन्स इसी को हम कहते हैं आईसीएफ। हमारा जो आईसीएफ है 8 एंड 12 का, ये हमें मिलता है 4। आर यू गेटिंग दैट? तो हमारा जो आईसीएफ मिला हमें, वो मिला 4। अब देखिए एलसीएम हमें देखना है, तो लेट मी गो बैक एंड मुझे जो है एक अच्छी सी पेन लानी है एलसीएम के लिए। ऑफ कोर्स ये मैंने लाई एलसीएम 8 एंड 12 का। अब मुझे एलसीएम देखना है, तो क्या तरीका होता है मेरे पास। देखिए ये थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ही पॉइंट आपको मैथ के अंदर समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं देखता हूँ इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट की लाइन को एंड इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट की लाइन को। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लाइन है, तो मैं इसी में आ जाता हूँ। जहां पे मैं देखता हूँ सबसे पहले मुझे एक शक्ल दिख रही है, जहां पे ये वाली सिंबल दिख रहा है, ये क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं जहां पे इस लाइन में 2 हैं, ऑफ कोर्स इस लाइन में भी 2 हैं, बट अब देखिए मुझे एलसीएम लिखना है। अगर आईसीएफ लिखना होता तो अगर दोनों लाइनों में कॉमन होता तो मैं यहां पे लिखता था, बट यहां पे एलसीएम लिखने के लिए रूल जरा सा उल्टा है बेटा, रूल जरा सा अलग है। हमें क्या करना है, हमें देखना है सबसे ज्यादा इस शक्ल के किस लाइन में है। चलिए तो देखता हूं मैं, जहां पे है 1, जहां पे है इस शक्ल का 2, जहां पे है इस शक्ल का 3, जहां पे इस लाइन में मैं देखूंगा, जहां पे है इस शक्ल का 1, जहां पे है इस शक्ल के 2, जहां पे है बस सिर्फ इसमें 2 है। नीचे 12 वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो इस शक्ल के 2 के आपको 2 ही मिलेंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको आपको 2, जहां पे जो है 2 शक्ल के आपको 3 मिलेंगे इस वाली लाइन में। तो हमारा असूल ये होता है एलसीएम लिखते वक्त हमने उस लाइन के जो वो शक्लें पिक करनी है हाईएस्ट, 2 हाईएस्ट इसमें है, इसके अंदर 3 है, तो मैं जहां पे 3 बार 2 लिखूंगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब इस लाइन के सारे 2 मैंने लिखे, ठीक है ना। क्योंकि इस लाइन में ज्यादा है इसलिए मैंने इस लाइन के लिखे, इस लाइन में कम है इसलिए मैंने इस लाइन के नहीं लिखे, ठीक है ना। एलसीएम का ये असूल है। चलिए अगली शक्ल पे मैं आता हूं। अगली शक्ल है मेरे पास 1। चलिए तो 1 में देखूंगा हाईएस्ट किस में है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो दोनों जगह पे इक्वल है, तो ठीक है 1 मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पे मैं चलता हूं। अब उसके बाद मैं देखता हूं ये वाली शक्ल जो है, ऑलरेडी ऐसी शक्ल हमने नोट कर दी है क्योंकि ऊपर ज्यादा इस लाइन में थी। ये वाली शक्ल ऑलरेडी जे इससे मिलती है, ये वाली शक्ल हमने नोट कर दी है, तो ठीक है। अब उसके बाद है ये वाली शक्ल, ये क्या है, 3 है हमारे पास। मैं देखता हूं सबसे ज्यादा 3 कहां पे हैं, इस लाइन में मैं देखता हूं 3 0 हैं, इस लाइन में मैं देखता हूं 3 1 हैं, तो सबसे ज्यादा 3 मुझे बेटा इस लाइन में मिले, तो इसका मतलब मैं जहां पे ये वाले 3 लिखूंगा, 1 ही है 3, तो मैंने लिखा 3। चलिए अब मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई, इन 2 को मैं करूंगा, इन 2 को करूंगा एंड दिन उसके बाद इसको करूंगा, ठीक है ना। 2 दूने कितना होगा 4, एंड ये वाला क्रॉस अपनी जगह पे रखूंगा, 2 इकाई 2, एंड ये वाला क्रॉस में हम अपनी जगह पे रखेंगे, ये वाला 3 हम लगाएंगे इधर। फिर मैं 2 को करूंगा एंड उसके बाद करता हूं मैं एक स्टेप में 2 2 को करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो 4 मैंने लिखा अपनी जगह पे, क्रॉस 2 दिया, 6 तो हो गए 6, एंड 6 चुके 24। तो ये वाला जो 24 है ना बेटा, ये हमारा बना एलसीएम किसका, 8 एंड 12 का, ठीक है ना। एलसीएम 8 का बना 24, 8 और 12 का बना 24, एंड आईसीएफ इसका बनता है 4। चलिए आईसीएफ के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज समझनी ये है कि जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, बजाय एलसीएम के। एलसीएम में हम देखते हैं सबसे ज्यादा शक्लें किस लाइन में हैं, हम उस लाइन की शक्लें लिखते हैं, ठीक है ना। लगभग हम सभी जितने भी नंबर्स होते हैं सभी शक्लें लिखते हैं, जिस लाइन, इन दोनों लाइनों में जितनी शक्लें होंगी सभी हम लिखेंगे, ठीक है ना। बट जिस लाइन में सबसे ज्यादा होंगे उनको हम काउंट करके लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज थी एलसीएम एंड आईसीएफ लिखने का तरीका, तो हमने लिख दिया, ठीक। आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें और समझ आता रहेगा। अब हमें चेक करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा सही भी है, करेक्ट है कि नहीं है, ये करेक्ट है कि नहीं है, ये चीज हमें वेरीफाई करनी है। तो चलिए वेरिफिकेशन हम करेंगे ये चीज चेक करने के लिए कि ये हमारा एलसीएम एंड आईसीएफ जो हमने निकाला 8 एंड 12 के, ये अपने आप में ठीक है कि नहीं है। इसको हम चेक करते हैं एक फार्मूला से। हमारा पास फार्मूला है एलसीएम एंड टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। चलिए ये वाला हमारा फार्मूला है जिसको हम एक क्रॉस एक्सरसाइज इससे आगे जो है यूज करते रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। चलिए एलसीएम मेरे पास क्या आया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। एलसीएम मेरे पास है 24, ये वाला है 24, 8 एंड 12 की बात हो रही है, तो एलसीएम मेरे पास निकला था 24, 2 4 24, एन टू एचसीएफ हमारे पास ऊपर निकला है 4, ठीक है। जहां पे हम जाएंगे ये वाला है 4 है, ये वाला हमने आईसीएफ निकाला था, तो ये वाला आईसीएफ मेरे पास निकला है बेटा
4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ये वाला फार्मूला का इज इक्वल टू मैंने लिखा अपनी जगह पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन से हम नंबर लेंगे? वो नंबर जिनका जे ICF एंड जिनका जे LCM एंड ICF है, ठीक है ना। तो जहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मैंने लिए थे 8 एंड 12, ऑफकोर्स इन 2 का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन 2 का प्रोडक्ट। चलिए मैं चलता हूँ ऊपर, ये वाले हैं 8 एंड 12, इन 2 नंबर्स को हम कर रहे हैं, तो इन 2 नंबर्स को हम जहाँ पे लिखते हैं। ये वाली भी समझने की बात है कि जहाँ पे वो नंबर लिखे जिनके हम ICF एंड LCM निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो 2 नंबर को जहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है एंड जहाँ पे मैंने LCF एंड LCM इन्हीं 2 नंबर का लिखा है, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूँ इस साइड में, देखता हूँ मैं क्या आता है। 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चुके 16, तो एक फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8 और एक हासिल वाला 9, 96 आया। अगर मुझे इस तरफ भी 96 आता है दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ, अगर नहीं आता दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। चलिए जहाँ पे 12 है एंड 8 है, इसको मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा? 8 दूने 16 लगा 6 एंड एक हो गया फॉरवर्ड, 8 इकाई 8 एंड एक फॉरवर्ड वाला 96। तो जहाँ पे भी बेटा मेरा आ गया 96। इसका मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है RHS के। तो यहाँ से ये चीज़ शो हुई कि जो मैंने 2 नंबर लिए थे 8 एंड 12 के, उसका LCM एंड ICF मैंने एग्जैक्टली ठीक निकाला है। ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं आगे वाले 3 पार्ट। ये वाला पार्ट मुझे लगता है थोड़ा बिट लेंथी हो गया, बट कोई नहीं, जहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ आया ना, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने वाले हैं, बट आई थिंक उसके लिए हम वीडियो को एक बार कट करेंगे। चलिए